औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मैथ का पेपर्स है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि कोई ऐसा स्पेशल गेस्ट बनाया जाए जो कि हम लोग कर लें, कि हमसे पूरा जो बड़ा गेस्ट है वो तैयार नहीं हो रहा, तो कोई छोटा सा कोई स्पेशल से चंद क्वेश्चंस करवा दिए जाएँ जो कि पेपर में आ जाएँ। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन 10th क्लास के आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर से जितने भी शॉर्ट बनेंगे वो सारे के सारे इन्हीं में से ही बनेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क का फार्मूला लगा के आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आपने नेचर ऑफ द रूट्स के लिए ये फोर्स जो मैंने आपको बताई हैं कंडीशंस, इनको आपने याद रखना है। ये स्टेटमेंट अच्छे तरीके से याद करनी है आपने। ठीक है, और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबरों से कल अपना पेपर कंप्लीट करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे क्लिक भी करें और लाइक भी किया करें, कमेंट्स करके बताया भी करें कि आपका पेपर कैसा हुआ है, ताकि हम जिस तरह मेरी पूरी टीम जो है वो सुबह शाम आप लोगों के लिए एफर्ट कर रही है और इस तरीके से आप लोग वीडियोस को भी पूरा देखा करें। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट, और यही क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो ये जो पार्ट हमने यहाँ पे सैंपल के तौर पे लिया है ये रिव्यू एक्सरसाइज 2 में से लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का डी। ठीक है, तो हमने देखें डिस्क का फार्मूला लगाया, डिस्क का आंसर 0 आया, तो आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी। ये जो स्टेटमेंट होती है इसी को नेचर कहते हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, उसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इसी तरीके से हमने 7 पार्ट को सॉल्व किया है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना। ये दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड जितने पार्ट्स हैं वो आपने प्रैक्टिस में करने हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सैंपल के तौर पे पार्ट नंबर 6 किया गया है। आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और इंशाल्लाह यही जो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं यही सारे के सारे क्वेश्चन कल आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर में मौजूद होंगे। इनके रिमेनिंग पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। और इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट सैंपल के तौर पर आपसे शेयर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह इसी में से ही सारा पेपर सेटल होगा। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2.6 को देखते हैं। तो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है सैंपल के तौर पे करवाया गया है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है और इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2 के, हमने पार्ट नंबर 2 को देखा है यहाँ पे कि ओमेगा दिया गया और ओमेगा स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरीके से रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का वो है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। दूसरा हमने यहाँ पे कर दिया है ओमेगा वाला। तीसरा चौथा पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रूव दैट सम ऑफ आल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। और फोर्थ पार्ट हमारे पास है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और फिफ्थ पार्ट हमारे पास है कि हमने शो दैट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। 6 और 7 पार्ट की एग्जांपल्स हमने पहले आपके साथ शेयर कर दी हैं। 6-7 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। 8 पार्ट 2.5 की तरह होगा। 9 पार्ट जो है इसमें सिंथेटिक डिवीजन यानी यही वाला मेथड अप्लाई किया जाएगा और 10 पार्ट में भी यही मेथड अप्लाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल को अंडरस्टैंड कर लें, वो कहता है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x-2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। जब किसी चीज़ का फैक्टर होता है तो यहाँ रिमाइंडर जैसे -78 आया तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट 9 क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसका भी सैंपल पेपर आपके साथ शेयर कर दिया गया है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप कैसे निकालते हैं। ये सामने मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला। इसी तरीके से ये रिमेनिंग पार्ट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चन शॉर्ट इसी में से आएंगे और डेफिनेशन वगैरह अच्छे तरीके से देख लेनी है। इंशाल्लाह रिमेनिंग जो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के गेस्ट होंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा ताकि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो तैयार कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।